हेलो एवरीवन। इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि वेलोसिटी कितने टाइप की होती है और इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको मैं बता दूं, वेलोसिटी एक्चुअली दो टाइप की होती है। यानी इसकी पहले टाइप को हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी और इसके दूसरे टाइप को हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। अब अगर बात करें कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो देखो, इनिशियल वेलोसिटी को बेसिकली हम u से रिप्रेजेंट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ में दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ऐसा है कि मान लीजिए यहाँ पे आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो a पॉइंट से चलकर b पॉइंट तक जा रहा है। तो अब ये मान लो, सपोज करो कोई एक कार है जो a पॉइंट से चलकर b पॉइंट तक जा रही है। तो ऐसे समय में क्या होगा कि जब वो a पॉइंट से चलना स्टार्ट करेगी तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या थी, तो हम ये कह सकते हैं कि जब वो कार चलना स्टार्ट कर रही है उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी 0 थी। तो ये क्या है 0? ये एक्चुअली इनिशियल वेलोसिटी, यानी हम ये कह सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी इस कार की क्या रही होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अब ये कार यहाँ तक जा रही है, यहाँ तक जाते जाते अगर एक कोई निश्चित पॉइंट है, मान लो यहाँ पे उसे रुकना है, लेकिन मिड में कोई एक पॉइंट है, अगर हम इसकी बात करें यहाँ C पॉइंट है, हम इसी जगह पे चेक करें कि उसकी वेलोसिटी क्या है, तो यहाँ पे एक उसकी दूसरी वेलोसिटी होगी। यानी यहाँ 0 से उसने स्टार्ट किया होगा, फिर उसने 10 की स्पीड गेन करी, फिर 20 की स्पीड, 30 की स्पीड, हो सकता है इस C पॉइंट तक आने तक उसने 100 तक की स्पीड जो है गेन कर ली हो कार ने। तो हम ये कह सकते हैं कि इस केस में यहाँ से यहाँ तक में फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 100 मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से। यही होती है हमारी फाइनल वेलोसिटी। यानी किसी भी केस में जब स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी रही होगी वो होगी इनिशियल वेलोसिटी, और जब एंडिंग की जो वेलोसिटी आएगी तो उसे हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। अब यहाँ पे एक केस और देख लेते हैं। सपोज अगर कभी ऐसा हो जाए कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट पहले से ही रनिंग कंडीशन में है। अब ये कोई ऑब्जेक्ट है जो पहले से ही रनिंग कंडीशन में है, यानी इसकी वेलोसिटी अगर हम मान लेते हैं पहले से ही 25 मीटर पर सेकेंड है, और उसके बाद ये चलते हुए जा रहा है आगे, और A पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड है और B पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी हो जाती है 30 मीटर पर सेकेंड। तो हम ये कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जो कि हो जाएगी 25 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 30 मीटर पर सेकेंड। ओके। इसके बाद अगर हम बात करें कि कभी कभी एक ऐसा एग्जांपल भी ले लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है जो जहाँ पे हमने उसको मेज़र किया पॉइंट A पर, वहाँ पे वो चल रहा था 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और उसके बाद फिर वो B पॉइंट पे जाके रुक जाता है, यानी यहाँ पे वो अपनी जर्नी को ख़त्म कर देता है। तो ऐसी कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी u क्या हो जाएगी, 50 मीटर पर सेकेंड। जब हमने चेक किया वो 50 पे था इनिशियली, लेकिन B पॉइंट पे जाके रुक जाता है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। तो आई होप अब आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मोशन के इक्वेशंस में, यानी मोशन के जो इक्वेशंस होती हैं उनमें इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आपने इसकी मोशन की इक्वेशन आपने देखी होगी, जैसे एक होती है फर्स्ट v इक्वल टू यू प्लस AT, सेकेंड अगर हम बात करें s इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और अगर थर्ड इक्वेशन की बात करें v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2AS। यहाँ पे देखो आप, ये जहाँ जहाँ v है ये एक्चुअली फाइनल वेलोसिटी को शो करेगा, यानी ये फाइनल वेलोसिटी है, और जहाँ जहाँ पे इसमें u यूज़ किया गया है ये इनिशियल वेलोसिटी है। तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी में डिफरेंस अब आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ओके।